देखिए, ये बहुत चर्चा है देश के अंदर। अव्वल तो 2024 में अगर ईमानदारी के साथ चुनाव होता है तो मोदी जी के आने का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन बड़ा खतरा है कि चुनाव ईमानदारी से होगा या ईमानदारी से नहीं होगा। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस बार मोदी जी आते हैं तो निश्चित तौर से देश के लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। सर है जिस पर यौन शोषण का आरोप लगा है और एक 16 साल की नाबालिग के साथ वो रेप करते रहे धमकाकर। हालांकि जब उनकी पत्नी को पता लगा तो उनकी पत्नी द्वारा जो है उस लड़की को अबॉर्शन पिल दी गई और अब जबरन तो पुलिस ने मामला दर्ज किया। देखिए, उनके दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ख़ास तौर से जो आदमी सरकारी मुलाजिम है और जिसकी जिम्मेदारी ही ये है कि वो बच्चों का और महिलाओं का ख्याल करेगा, उसने अगर ऐसा जुर्म किया है तो ये जुर्म और ज़्यादा बड़ा बन जाता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर हैं पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने 2 तस्वीरों को जो है एक तरीके से मजाक उड़ाया, एक चंद्रयान को लेकर और एक हाल ही में रजनीकांत यूपी सीएम से मिले उनके पैर छूने पर, जहां एक तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी मायूस नजर आ रहे हैं, उस पर भी उन्होंने तंज कसा है। देखिए, अगर रजनीकांत ने योगी आदित्यनाथ के पांव छुए तो ये उनका अपना जाती मामला है कि वो किसके पांव छूते हैं किसके पांव नहीं छूते। फिल्म एक्टर हैं, फिल्म एक्ट्रेसेस और फिल्म एक्टर्स जो सिर्फ फिल्मों में काम करते हैं और राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रखता, वो इस तरीके के काम करते हैं, उस पर टिप्पणी भी करना मुनासिब नहीं है। और जहाँ तक उनका प्रकाश जी का ताल्लुक है, उनका बयानात जितने भी आते हैं वो सही बयानात होते हैं और उन्होंने जो भी तस्वीरें भेजी हैं वो मैंने नहीं देखी हैं, लेकिन वो हमेशा सच को सच ही कहते हैं। सर, चंद्रयान क्या, हालांकि 23 अगस्त को चंद्रयान जो है मून पर लैंड हो रहा है। देखिए, वो ठीक नहीं है, वो देश का मामला है और चंद्रयान अगर चांद तक पहुंच पाता है और लैंड करता है तो ये भारत की दुनिया के अंदर इज्जत बढ़ाएगा। इसमें किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। सर, शरद हाल में ही सरकार को ज्वाइन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम डेवलपमेंट के काम की वजह से कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं उनके ऊपर ईडी के मामले व तमाम मामले दर्ज। देखिए, शरद पवार जी ने ठीक कहा है और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हर रोज प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और आज वो तमाम लोग जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस रहे वो आज सब बीजेपी के अंदर मौजूद हैं। उनको साथ लेके वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, ये हास्यास्पद है। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी और वो लोग भी जो ज्वाइन किए हैं उन्हें सिर्फ सत्ता की भूख है। सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप हमें एक चांस दीजिए, आप जो है बीजेपी और कांग्रेस को भूल जाएंगे। देखिए, जब तक कोई समझौता बाकायदा नहीं होता है तब तक कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ये फैसला कांग्रेस पार्टी की हाई कमांड करेगी कि सीटें कितनी देनी हैं, सीटें कितनी नहीं देनी हैं। अब वो इंडिया का हिस्सा हैं, उन्हें भी इस तरीके के बयानात से एहतियात बरतनी चाहिए। सर, कांग्रेस ने नई सीडब्ल्यू लोगों को जगह दी गई है, खासतौर पर G23 के नेताओं को भी जगह मिली है, कैसे देख रहे हैं सीडब्ल्यू सीरीज? देखिए, ये प्रेसिडेंट का हक है कि वो CWC में जिसको चाहे नॉमिनेट करें। चूंकि CWC का इलेक्शन होना था, इलेक्शन तो हुआ नहीं है, तो अब प्रेसिडेंट को ये इख्तियार है कि वो अपनी CWC बनाए और उन्होंने अपनी CWC बनाई, जिसको मुनासिब समझा उसको उसमें रखा। सर, हम कह रहे हैं कि वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं, अगर कुछ ऐसा है तो उन्हें सरकार के सामने दस्तावेज रखने चाहिए। देखिए, वो उनके बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। वो हर रोज अपने बयानात बदलते हैं, कभी वो NDA के खिलाफ बोलते हैं, कभी BJP के खिलाफ बोलते हैं, तो इसलिए ऐसे आदमी पे क्या टिप्पणी की जाए, न मालूम आने वाले कल पे वो क्या बयान देंगे।